नमस्ते। चंद्रमा क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो की श्रृंखला चंद्रमा के ऊपर 2 या 3 पार्ट में बने, इसकी संभावना बहुत अधिक है। वजह है कि हिंदू ज्योतिष का मूल चंद्रमा चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जीवन शक्ति के वितरक हैं। हम सभी जानते हैं चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य नारायण के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरी पहली वीडियो में आपने सुना होगा कि सूर्य हमारी प्राण ऊर्जा या बैटरी है और चंद्रमा द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट इन एम्पियर्स। सामान्यतः मेटाबॉलिज्म की पावर को, एनर्जी को, या यूं कहूं कि वोल्टेज का जितना श्रेय है वो सब भगवान सूर्य नारायण को जाता है। वो किस बात पर निर्भर करता है कि भगवान सूर्य नारायण किस राशि में है, और उनकी दृष्टि मुख्य रूप से इस बात की निर्भरता को पैदा करती है। और अब आप ये समझिए कि चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह एम्पीरेज या प्रवाह की दर, लय को नियंत्रित करती है। लेकिन एक मुख्य तीसरा घटक, या यूं कहूं कि तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है आपका लग्न यानी असेंडेंट। हम सभी ने 10th में या इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि एक साधारण विद्युत परिपथ में आपके पास करंट यानी वोल्टेज का प्रवाह और प्रवाह की दर समान या असमान एम्पीरेज में होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तार का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस भी होता है। वो तार का जो प्रतिरोध है वो ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है, और वो लग्न के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। वह उस प्रकार की चालकता या प्रतिरोध यानी कि कंडक्टिविटी या रेसिस्टेंस को दर्शाता है, जो हमारा शरीर हमें प्रदान करता है। इस प्रकार यह आसानी से, आप ज्योतिष के यदि जानकार हैं तो बहुत सरलता से समझ सकते हैं। इसे मैं आपको इस उदाहरण से कहूँ तो बहुत अच्छा लगेगा कि जो मकर लग्न है, जिसके स्वामी शनि हैं, शनि का अर्थ यानी शनैचरा, धीरे धीरे गति करने वाले या चलने वाले, ये एक तरह से शनि देव की आरंभिक अवस्था की निगेटिव राशि है, जिस कारण आप सोचिए औसत से अधिक प्रतिरोध क्यों प्रदान करती है। जिनकी मकर लगन होगा उन लोगों को आप देखिए, उनके जीवन चक्र को देखिए, प्रारंभिक जीवन चक्र को। इसलिए आप स्वयं नोटिस कीजिए कि मकर लगन के नेटिव बचपन में शायद ही कभी मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, यानी शनय शनय जब वो बढ़ते हैं, तो एक रहस्यमय तरीके के साथ ऊर्जावान और मजबूत होते जाते हैं। हम सभी जानते हैं समुद्र कितना बड़ा है, उसको चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करते ही खींचते हैं, और जो लहरें और ज्वार उठते हैं यानी हाई टाइड्स, उसको पैदा करते हैं। हमारी जन्म कुंडली के चंद्र राशि के महत्व को समझना आसान है, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, जिसमें और उन तत्वों में 80% से अधिक जल है यानी पानी है। जो चंद्रमा की गति इतने विशाल समुद्र में हाई टाइड्स पैदा करती हो, तो फिर वह हमारे ब्रेन, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स और कोशिकाओं को कैसे नहीं खींच सकती, यानी कैसे प्रभावित नहीं कर सकती। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि सबसे बढ़कर चंद्रमा हमारी सभी तरह की उत्तेजनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और रोज़मर्रा के जो हमारे समझौते हैं, हम नित्य अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन करते हैं, उनको कैसे चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। हमारी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की विधि भी हमारे चंद्रमा की राशि के द्वारा इंडिकेट की जाती है।
कहा गया है ना, वेदों में एक सूक्त आता है, चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्य अजायतः। चंद्रमा मन है, मन कमजोर होने पर और मजबूत होने पर ही हम अपने बड़े से बड़े फैसले लेते हैं। उन फैसलों में सफल होना, असफल होना हमारी मानसिक कमजोरियों को भी परिलक्षित करता है। हमारे चंद्र राशि यानी मून साइन यह भविष्यवाणी करती है कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन लाइट से, टेम्परेचर से और फ्लूइड चेंजेस के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव है। हमारी राशि बताती है कि हम परिवर्तन के प्रति कितनी सफलतापूर्वक एडजस्ट अपने आप को करते हैं, और साथ ही हमारे जो बॉडी के अंदर मॉइस्चर है, वाटर है, उसके स्तर को भी बताती है, सहनशीलता को दर्शाती है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अमुक राशि शुष्क है यानी ड्राई है, अमुक राशि वाटरी है यानी जलीय है, अमुक राशि फायरी है। ऐसी चर्चाएं आपको किसी ना किसी वीडियो में मैं दोबारा से आगे की तरफ विस्तृत रूप से करूंगा। हमारे जितने भी इमोशनल टोन है उस सबको इंडिकेट करने का काम हमारी मून साइन ही करती है। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा, चंद्रमा को हमारे स्त्री कारक ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि चंद्रमा महिलाओं में मेंसेस, मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां, ओवरी को रिप्रेजेंट तो करता है, साथ में वो हमारे स्टमक, मेनिंजेस, मस्तिष्क में 3 प्रकार की लेयर होती है मेनिंजेस की जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं या उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, जो हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। पुरुषों की बाई आंख, लेफ्ट आई, और महिलाओं की दाई आंख को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। फेफड़ों के लिए हम मिथुन राशि और कर्क राशि के साथ यदि चंद्रमा हैं तो आप उन लोगों को फेफड़ों से संबंधित देखिए कि उनको किस प्रकार की दिक्कतें या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बहुत मजे की चीज बताता हूँ, MONTH। मंथ किस शब्द से बना? मंथ बना है मूंथ से, MOON मून और TH मूंथ। चंद्रमा कर्क राशि पर शासन करते हैं यानी मालिक हैं उस राशि के। वृष राशि में उच्च के होते हैं। अब अगर हम चंद्रमा के एक्शन और रिएक्शन की बात करें और उनकी क्रियाओं की बात करें तो सूर्य जो प्राण शक्ति है, जो हमें प्राण शक्ति प्रदान करते हैं, तरल, परिवर्तनशील, संवेदनशील, प्रतिवर्ती, कमजोर करने वाला और पानीदार ग्रह चंद्रमा है। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं, चंद्रमा का संबंध मेमरी ग्लैंड्स, गर्भाशय, पेट, हमारी सहानुभूति वाली तंत्रिकाओं से, रंगहीन लसिकाओं से, जो मीन राशि के साथ जब चंद्रमा होता है तब, सिक्रीशन। और मैंने जैसे फेफड़ों की बात की तो मिथुन राशि में चंद्रमा फेफड़ों के लिए जो अपर लोब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कर्क राशि यानी कैंसर में है तो लोअर लोब को रिप्रेजेंट करते हैं, श्लेष्म झिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट आई महिलाओं के लिए, लेफ्ट आई पुरुषों के लिए। और चंद्रमा की जो धातु है मुख्य रूप से वो है चांदी। जब चंद्रमा मकर राशि के हों, वो चंद्रमा की हानि की राशि है यानी कि अशुभ राशि है, जिसके प्रभाववश व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता और एडेप्टेबिलिटी फंक्शन डिस्टर्ब रहता है, बहुत कमजोर रहता है। जब चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान रहेगा, परेशानियों से ग्रस्त होगा। ये जो है वृश्चिक राशि का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि वृष में हो तो बहुत ही प्रसन्न और बेस्ट रिजल्ट देने को उत्सुक ऐसा व्यक्ति रहता है और लालायित रहता है, अट्रैक्शन बहुत होता है ऐसे लोगों में। चंद्रमा का शासन कर्क राशि पर हम मानते ही हैं। चंद्रमा उच्च कहां पर होंगे? वृषभ राशि में, टॉरस। कितने अंश पर? 3 डिग्री पर।
कुछ जगह पर 4 डिग्री पर भी सबसे ज़्यादा मजबूत चंद्रमा को कहा गया है। एक विशेष बात बतलाऊं कि मेष राशि चूंकि अग्नि तत्व की राशि है, जहां सूर्य नारायण उच्च के हो जाते हैं। मंगल की अपनी राशि है, मंगल को संस्कृत में अंगारक कहा गया है। इस कारण से भी जो मेष राशि है वो ड्राई है और फायरी है, जिसमें चंद्रमा की नेचुरल एनर्जी काफी हद तक अपने आप को डाइवर्ट कर देती है, बदल देती है। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। देखते रहिए अपना चैनल हिडन लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी।